आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 मार्च और 9 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनाए जाने वाले लव जिहाद कानून को हरियाणा में क्या नाम दिया गया है। तो हरियाणा में इसे हरियाणा फ्रीडम ऑफ रीजनल एक्ट का नाम दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों को संरक्षण देने के लिए और उनको आश्रय देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है हरी हर योजना, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? इस योजना की शुरुआत हुई है 8 मार्च को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो है इस योजना की शुरुआत हुई है। अनाथ बच्चों को 18 साल तक की उम्र में 18 साल तक की उम्र तक यूं कहिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई 3 साल का बच्चा है, कोई 6 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है, उसको जो है 18 साल तक जो है राज्य सरकार की तरफ से जितने भी अनाथालय है उनके अंदर आश्रय दिया जाएगा। उनकी आगे की शिक्षा के लिए फाइनेंस की हेल्प है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से 18 साल के बाद में तकरीबन उसे जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की उम्र आ ही जाती है, तो उस उम्र के अंदर जाके उसे जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो खर्चा होगा वो भी राज्य सरकार देगी। और 25 साल तक की उम्र तक जो है एक्स ग्रेशिया के आधार पे ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी नौकरी के लिए भी पात्र बना दिया जाएगा, ऐसी एजुकेशन देके अनाथ बच्चों को, ठीक है। और यदि बच्चा स्नातक पूरा करता है तो उन्हें ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन श्रेणी के तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी की सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। ये भी हाल ही में इस हरी हर योजना के अंदर घोषणा की है और ये घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। हाल ही में लिंगानुपात में बेहतर प्रदर्शन करने पर हरियाणा में कौन सा जिला जो है वो पहले स्थान पे आया है। तो हरियाणा के अंदर जो है अभी रिसेंटली सेक्स रेशियो में बेटर परफॉर्मेंस के अंदर मामले में जो है पहले नंबर पे आया है सिरसा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पे सिरसा, भिवानी और सोनीपत जिलों को पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया। मतलब पहला दिया सिरसा को, दूसरा दिया भिवानी को और तीसरा दिया है सोनीपत को। और इनमें पहले पुरस्कार में जो है 5 लाख, दूसरे पुरस्कार में 3 लाख और तीसरे पुरस्कार में 2 लाख रुपए का जो है इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों को राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में 3 जिलों को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहला कौन सा है? पहला इसमें है नूह, दूसरा है महेंद्रगढ़ और तीसरा है पंचकुला। पोषण पुरस्कार दिया गया है और पहले पुरस्कार के तहत जो है 2 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार के लिए जो है 1 लाख रुपए और तीसरे पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए की राशि दी गई है। ये पोषण पुरस्कार भी कब दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे दिया गया है, ठीक है। और ये पोषण पुरस्कार या यूं कहिएगा पोषण सप्ताह भी हरियाणा में बार बार आयोजित करवाया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये पोषण सप्ताह या यूं कहिएगा पोषण कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा सरकार करती रहती है समय समय पे। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है जैसे आयरन की टेबलेट्स हुई या यूं कहिएगा और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस की टेबलेट है, विटामिन की टेबलेट्स है, वो भी जो है वितरित करवाया करती है हरियाणा सरकार समय समय पे। इस मामले में नूह जो है वो नंबर 1 पे आया, इसलिए उसको पहला पुरस्कार दिया गया है। फिर दूसरा महेंद्रगढ़ और तीसरा पंचकुला को दिया गया है। हरियाणा राज्य कैरोसिन मुक्त होने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा राज्य कैरोसिन मुक्त होने वाला देश का पहला ही राज्य बना है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो कैरोसिन मुक्त हो गया है और यह मुख्यमंत्री की योजना है, ठीक है। इसी योजना के चलते ये संभव हो पाया है।
और राज्य में केंद्र सरकार की योजना, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है 820572 निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। और इससे महिलाओं को रसोई में चूल्हे के धुएं से जो है वो निजात मिल जाएगी। बेसिकली कैरोसिन मुक्त इसीलिए किया गया है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। पहले आपने देखा होगा छोटे से गैस स्टोव होते थे, ठीक है, उनमें कैरोसिन डलता था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता था, इवन जो है अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां लगने के चांसेस होते थे। और इसी वजह से जो है इस कैरोसिन को हटा के रसोई गैस जो है यानी कि एलपीजी के ऊपर जो है पूरा का पूरा देश काम कर रहा है, जिसमें हरियाणा राज्य जो है वो पहला राज्य बना है कैरोसिन मुक्त। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस श्रेणी के खिलाड़ियों को जनरल कैटेगरी के बराबर रखने की घोषणा की है? तो ये श्रेणी है कौन सी भाई? ये श्रेणी है, एक तो आपकी है यहाँ पे पैरा ओलंपिक और एक है पैरा एथलीट, यानी कि बी और सी जो है इस श्रेणी के खिलाड़ियों को जनरल कैटेगरी के बराबर ही रखने की जो है वो घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की है कि खेलों के लिए बनाई गई नीतियां अब पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट्स के समान रूप से काम होगी, ठीक है, और इन श्रेणियों में वे सब सुविधाएं मिलेगी जो सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों को मिला करती है। तो ये घोषणा की है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बच्चों को बेहतर देखभाल के लिए कितनी मॉडल क्रैंचों का उद्घाटन किया है? तो बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 30 मॉडल क्रैंचों का जो है उद्घाटन किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कामकाजी जितने भी अभिभावक हैं उनको नहीं छोड़नी पड़ेगी नौकरी, क्योंकि क्या होता है छोटा बच्चा होता है तो उनको संभालने के लिए उनके माता पिता को नौकरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि उनको नौकरी छोड़नी पड़े। उसी लिए 30 मॉडल क्रैंचों का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने के लिए, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर ने श्रीमती कमलेश डांडा जो कि माननीय राज्य मंत्री है महिला और बाल विकास, ठीक है, और उसके साथ में श्री विजयवर्धन है, ठीक है, जो कि हरियाणा के मुख्य सचिव है, इन्हीं की उपस्थिति में 30 मॉडल क्रैंचों का उद्घाटन किया गया है 8 मार्च 2021 को। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सेवा की शुरुआत की है एक व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, जो कि है 9478913181। इस व्हाट्सएप नंबर सेवा की शुरुआत की है अभी हाल ही में। यह हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, के अलावा महिला सहायता के लिए 181 पे कॉल भी कर सकती है हेल्पलाइन के लिए, और के साथ में आपात स्थिति में महिलाएं जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ये भी एक यूनिक काम हुआ है, ठीक है, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए यही व्हाट्सएप नंबर। कई बार क्या होता है कि कॉल करने का टाइम नहीं होता है या कॉल की नहीं जा सकती है, तो 24 घंटे ये सुविधाएं होगी, ठीक है। इस नंबर पे क्या है कि व्हाट्सएप करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया गया है हरियाणा में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की वनिका ने बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है? तो किस जिले की है वनिका जिन्होंने बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है? तो ये रहने वाली है पानीपत की, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पानीपत की वनिका ने बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है, ठीक है। मूल रूप से पानीपत के गांव सिमला मुलाना की रहने वाली है। पिता धर्मेंद्र टैक्सी चलाते हैं, मां सरला देवी जो है वो हाउसवाइफ है और वह 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे है। और ये 2015 से बॉक्सिंग खेल रही है, ठीक है, और 2018 में खेलो इंडिया में भी जो है साइंस सेंटर एनबीए में जो है इनको जगह मिली थी, ठीक है, और अब जो है इन्हें बेस्ट बॉक्सर का जो है वो अवार्ड मिला है रिसेंटली। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब जिक्र हुआ है कहाँ पे? पानीपत का। तो पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, ग्रामीण, इशराना और समालखा का नाम आता है। उपनामों में बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, पेट्रोकेमिकल हब और कास्ट ऑफ कैपिटल आता है। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग है, पंचरंगाचार उद्योग है, डेबाबंद सूखी सब्जी उद्योग है, नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड उद्योग प्रसिद्ध उद्योग है यहाँ का। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य का लिंगानुपात कहां तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा राज्य का लिंगानुपात जो है
950 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये भी घोषणा की गई है हरियाणा के अंदर जो है 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे ले जाना है, ठीक है। और लिंगानुपात 922 पर पहुंच गया है, इसे 950 पे ले जाने का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सिमरन ने पैरालंपिक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो हाल ही में हरियाणा की जो सिमरन है पैरालंपिक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये रहने वाली है फरीदाबाद की, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 10 महीने की उम्र से सिमरन पर कुदरत का ऐसा कहर आया था कि जीवन भर के लिए दिव्यांग बन गई थी वो, और 12 साल की उम्र में पैरालंपिक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता इन्होंने, ठीक है। और 7वीं कक्षा की छात्रा सिमरन ने अभी रिसेंटली पैरालंपिक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक पे जो है वो अपना कब्जा किया है। और इन्होंने जो है ये कांस्य पदक पे 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग महिला सीनियर वर्ग में जीता है। मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाली सिमरन का परिवार अब हरियाणा निवासी रहता है। पिता ब्रिजेश एक कार कंपनी में काम करते हैं और इनकी जो माता है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है। इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं 23 से 27 फरवरी को सीआरपीएफ कादरपुर गुरुग्राम रेंज में आयोजित ऑल जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। 10 मीटर राइफल प्रॉन मिक्स में एक सिल्वर और 50 मीटर राइफल प्रॉन मिक्स में भी एक सिल्वर जीता था। पिछले साल करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप भी जीती थी और 50 मीटर की फ्री स्टाइल में गोल्ड और 50 मीटर में बेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक भी इनको मिला था, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ठीक है। फरीदाबाद की रहने वाली है, तो फरीदाबाद की स्थापना 1607 में शेख फरीद ने की थी, ठीक है। और बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, मुगल बादशाह जहांगीर के एक कोषाध्यक्ष भी थे। वैसे ही पहले गुरुग्राम का हिस्सा था, लेकिन 15 अगस्त 1979 को एक अलग जिला बन गया था ये। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में पशु विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? सिरसा, भिवानी, हिसार या ये दोनों ही? बताइए विस्तार से आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।